जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही विषय खास। वो विषय है हमारा शनि के अस्त होने को लेकर। जब शनि अस्त होता है तो चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि कौन है? कर्मों के राजा ग्रह हैं। हमारी नौकरी, हमारे व्यापार और हमारे कर्मों पर अधिकार शनि का है। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी भी काम में पूरी तरीके से लगा हुआ हो और उसके काम को करते हुए, मेहनत करते हुए भी उसे परिणाम ना मिले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि के अंदर है। कि या तो वो शनि आपकी कुंडली के अंदर खराब है, और यदि वो कुंडली में खराब नहीं है तो उस दौरान यदि आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको गोचर में जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं चल रही। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का विषय है कि शनि अस्त हो रहे हैं। और शनि का अस्त होना आपकी राशि के सपनों को किस तरीके से पस्त कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत खास तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो में बहुत ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले मैं आपको दो जानकारी विशेष देना समझूंगा कि जो भी व्यक्ति विशेष इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारा ये वीडियो राशि के आधार पर है। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको ये पता है कि हमें शनि से संबंधित महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। ग्रह क्यों अस्त होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं जहाँ पर बैठूं वो गद्दी मेरी अपनी हो, अकेली हो, कोई और उस गद्दी पर ना बैठे। यदि कोई भी ग्रह उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो वो अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से उसको जला सकता है, उसको अस्त कर सकता है, उसे अंधा कर सकता है। आप भी यदि अपनी नंगी आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद 5 सेकंड भी आप सूर्य को लगातार आंख खोलकर नहीं देख पाएंगे। तो ये समझिए कि लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूर्य का जो ताप है वो आपकी आंखों को खुलने नहीं देता, आपको अंधा कर देता है कुछ समय के लिए। तो जो ग्रह उसके पास हैं वो कितनी चिंता में होंगे। ऐसा ही एक ग्रह है शनि, कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन उस शनि के पास गोचर करता हुआ सूर्य पहुंच गया। और 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक सूर्य शनि के पास रहेंगे। सामान्य तौर पर कुंडली में हो या ब्रह्मांड में हो, सूर्य से शनि की 15 डिग्री की दूरी शनि को अस्त कर देती है। इसलिए 11 फरवरी से 16 मार्च लगभग 35-36 दिनों का ये समय काल होगा। इस दौरान सूर्य के निकट आने के कारण यह समझ लीजिए कि सूर्य ही कुंभ राशि के अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने शनि को अस्त किया। और जब शनि अस्त होते हैं तो कारकत्व अस्त हुए। सूर्य को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो उसे कंबस्ट कर दिया। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह अस्त हो तो ऐसे ग्रह को हम कुपित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। कुपित और पीड़ित होने का मतलब है कि वो ग्रह चाह कर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो ग्रह चाह कर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा है। इसको हम कहते हैं कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मेहनत और प्रयास का हमें फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने अस्त किए हैं। तो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके हाथ जोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम हो। कि अगर सर्दी होने हो रही है तो सर्दी होने के लिए आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे सर्दी कम लगे, कपड़े पहनेंगे, ना कि आप सर्दी के लिए फाइट करेंगे। आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ऐसा ही अगर शनि अस्त हुए हैं तो सूर्य की पूजा करनी है, और सूर्य की पूजा करेंगे इस दौरान, यानी सूर्य देव को जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी अपने कर्म पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये पहली बात है कि अस्त क्यों होता है सूर्य के निकट। क्या ये हमेशा शुभ है या ये हमेशा अशुभ है, ये निर्भर करता है आपकी राशि विशेष पर। कि जो लोग, जिनकी राशियों से सूर्य की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, अगर वो शनि को अस्त भी कर दें तो भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो ग्रह शत्रुता रखते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि तो आपस में भी शत्रु हैं, और अगर यही सूर्य या शनि आपकी राशि से भी शत्रुता रखें तो ये आपके लिए और ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। इसी चीज़ को बड़े ध्यान से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको
विशेष जानकारी मिल पाए कि आपकी राशि के लिए इन 35 दिनों के अंदर ऐसा क्या खास ध्यान रखना है कि जब आपके शनि अस्त होंगे तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं। अब देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि आपके राशि के स्वामी बुध है, और बुध का मतलब सीधा बुद्धिमत्ता से, गणित से, ज्ञान से, नॉलेज से, आपके निर्णयों से, आपकी मेहनत से जाना जाता है। अब शनि आपके लिए कौन है? पंचम और छठे के मालिक है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, निर्णय, विजडम, लक्ष्मी त्रिकोण, संतान, ये पंचम भाव से आता है। एजुकेशनली खास तौर पे पंचम भाव से आती है। छठे के मालिक भी है शनि। छठा घर क्या है? रोग, ऋण, शत्रु है। अब शनि छठे घर में बैठकर एक बात तो दे रहे हैं लगातार कि आपको सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, कि शनि छठे घर में है, यानी रोग, ऋण, रिपु का भाव है। रोग देने वाला भी शनि तो उसको हरने वाला ग्रह भी शनि, ऋण देने वाला शनि, ऋण को खत्म करने वाला शनि, शत्रु पैदा करने वाला शनि तो शत्रु का हनन करने वाला शनि। कि जिस भाव का मालिक उस भाव में बैठता है तो उस भाव के फल नहीं मिलेंगे क्या? आप कहते हो छठे घर में शनि बैठा है तो क्या होगा भैया? छठा भाव बली है, यानी शत्रु भी बली ही होगा, लेकिन आप शनि के वहां होने से उसको हरा लेंगे, चाहे वो कितना भी बली हो। ये होते फल। अब लोग बात क्या कहेंगे? शनि छठे घर में है, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। भाई साहब, बिगाड़ नहीं पाएगा, मजबूत और बली शत्रु मिलेगा आपको, लेकिन आप शनि की वजह से उसे हरा लेंगे। अब शनि पांचवें और छठे का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है, छठे का मालिक है। अब वो शनि अस्त हो गया। शनि अस्त हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उसको द्वादशेश ने अस्त किया है। 12वां घर का मालिक, 12वां घर खर्च, नुकसान, जेल, अस्पताल, आश्रम के लिए जाना जाता है। वो मालिक छठे घर में यहां बैठ गया, उसने किया अस्त। अस्त तो कर दिया, सूर्य तो यहां विपरीत राजयोग में आ गया, तो सूर्य के लिए तो ये अच्छा हो गया कि भी मुझे बाहर की ट्रैवलिंग से फायदा मिल रहा है। इस दौरान मैंने ट्रैवलिंग से फ़ायदा किया, इस दौरान मैंने खर्च से फ़ायदा किया, या मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उससे मुझे फ़ायदा मिल गया, क्योंकि सूर्य यहाँ पर क्या बना गए? विपरीत राजयोग। लेकिन शनि तो अस्त हो गए, और जब शनि अस्त हुए तो पहला नुकसान कहाँ होता है? पंचम भाव का, कि जी मुझे इस दौरान निर्णय लेने में परेशानी है, या हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान सोच समझकर निर्णय लेना, चाहे वो रिलेशनशिप्स का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे आप जीवन में किसी भी प्रकार के निर्णय हो, उसको लेने में थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि आपके पंचमेश शनि अस्त हो गए। उसको द्वादश के मालिक ने अस्त किया। पंचम द्वादश का कनेक्शन व्यक्ति को जीवन में शॉर्टकट्स लेने से मना करता है, और जो व्यक्ति इस दौरान शॉर्टकट्स ले जाता है उसको भारी लॉस हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो शॉर्टकट्स इस दौरान किसी भी क्षेत्र में नहीं लेने, चाहे ना पैसा कमाने में, ना व्यापार में, ना नौकरी में, ना जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, शेयर मार्केट में, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाना। शांति से बैठो, अपने पैसे को संभाल के रखो, नहीं तो लॉस हो जाएगा। अब सिक्स्थ हाउस का मालिक है छठे घर में शनि, कहता है भैया मेरा काम तो संघर्ष करने का, मैं तो संघर्ष करने के लिए आया हूं, और मैं संघर्ष कर भी रहा हूं। और जब मैं संघर्ष कर रहा हूं तो मैं संघर्ष के से बैठ के यहाँ 8वें, 12वें और तीसरे घर को दृष्टि दे रहा हूं। मैंने इन तीनों भावों को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन कुछ समय के लिए ये कंट्रोल मेरे हाथ से छूट गया है। 35-36 दिन के लिए ये कंट्रोल मेरे हाथ से छूटेगा। तो क्या हो सकता है जब छूटेगा? तो 8th हाउस, 12th हाउस, 3rd हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाहर निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि उस प्लेनेट ने जिसने ये सब चीज़ें कंट्रोल करके रखी थी उसकी आंखों पे पट्टी बंध गई है, उसको 12वें के मालिक ने कर दिया। तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखें, वेल्थ का ध्यान रखें, फिजूल के खर्चों से बचें। बिना वजह की प्रॉब्लम सामने आ सकती है, उसको पहले ही सोच के रखें। भी कुछ अगर लगता है, हल्का सा भी डाउट है, पीछे हट जाओ, भग जाओ, अवॉइड करो। नया काम नहीं करना इस दौरान, नए खर्चे से बचो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि द्वादशेष है सूर्य, शनि के साथ छठे घर में बैठा है, दोनों ग्रह छठे से बैठकर 12वें गए थे। तो झगड़े झंझट से बचो, आपसे इस दौरान कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जो आपको प्रॉब्लम दे जाए। यात्राओं में सावधानी रखें, झगड़ा किसी से ना हो जाए उसका सावधानी रखें। यानी ये 35-36 दिन सावधानी भरे हैं, क्योंकि शनि अस्त हो गए, लेकिन उसको अस्त करने वाला जो प्लेनेट है वो खराब घर का मालिक है, और जब वो खराब घर का मालिक होता है तो वो प्रॉब्लम देता है। इस बात का आपको रखना है विशेष तौर पे ध्यान
ऐसी स्थिति में सूर्य देव को रोजाना जल दीजिए, सूर्य देव के मंत्रों का जाप कीजिए, शनि के मंत्रों का जाप शाम को कीजिए। सूर्यास्त के बाद शनि का बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः, इसकी 108 बार जाप करना शुरू कीजिए। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर जाइए, वहाँ दिया जलाइए सरसों के तेल का, वहाँ भी बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये चीज़ें करिए, ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है। अदरवाइज इन 35-36 दिनों में जब तक सूर्य शनि को अस्त करेंगे तो आपके साथ कुछ घटना ना घट जाए या अशुभ ना हो जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। पूजा पाठ करेंगे तो आपको अवश्य रिलीफ मिलेगा। जय श्री राम।